शिव त्रिदेवों में एक देव है। इन्हें देवों के देव भी कहते हैं। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से शिव एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भारत का एक सबसे प्रमुख पर्व है। ये पर्व देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव और आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। आज बुलेटिन के इस खास सेगमेंट में बात करेंगे शिव में हुई प्रकृति की और शिव के खास मंदिरों की। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देश और प्रदेश में मनाए जा रहे महाशिवरात्रि पर्व पर जहां शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में स्थित प्राचीन शिव मंदिर घुश्मेश्वर महादेव अपनी अलग पहचान के कारण देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता रखने वाले इस शिव मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। करीब 13 साल पहले तत्कालीन मंत्री घनश्याम तिवारी ने इस मंदिर के गर्भगृह में सपत्नीक प्रवेश कर इस परिपाटी को तोड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद यहां महिलाओं का प्रवेश फिर से वर्जित कर दिया गया। पेश है एक खास रिपोर्ट। शिवाड़ के बारे में कहा जाता है कि शिव का स्थान होने के कारण प्राचीन काल में इसका नाम शिवालय था। बाद में ये अपभ्रंश होकर शिवाल और कालांतर में शिवाड़ हो गया। कहते हैं कि घुश्मा नामक ब्राह्मणी की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ उसके नाम से ही घुश्मेश्वर के रूप में अवस्थित होने का वरदान दिया था। यहाँ के निवासियों के मुताबिक इस मंदिर पर आक्रांता महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन स्मारक इस आक्रमण की कहानी कहते हैं। जयपुर कोटा सड़क मार्ग पर बरौनी से 20 किलोमीटर और जयपुर मुंबई रेल मार्ग पर ईसरदा स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मंदिर परिसर से सटा गार्डन अलग ही छटा बिखेरता है। देवगिरी पर्वत को कैलाश पर्वत का रूप दिया गया है। यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक भी स्थापित किए गए हैं। मंदिर में प्राचीन काल से पूजा अर्चना हो रही है और प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों से भी लोग उसे 12 ज्योतिर्लिंग मानकर दर्शन करने साल भर पहुंचते रहते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार से ही शिवाड़ में शुरू हुए 3 दिवसीय मेले में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर में शुक्रवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। मंदिर में विशेष रोशनी और सजावट की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत तड़के से ही शुरू हो गई थी। हर हर महादेव व बम बम भोले की जयकार करते श्रद्धालु मंदिर में कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मेले के दौरान शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। 3 दिवसीय मेले के दौरान भक्ति संगीत के कई कार्यक्रम और वार्षिक कवि सम्मेलन भी होगा। और घुश्मेश्वर महादेव की महिमा पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर शिवाड़ से पंडित पुरुषोत्तम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल करने की मांग लगातार पिछले कई सालों से उठ रही है। क्या खासियत है कि इसे जो है 12 ज्योतिर्लिंग में इसको शामिल किया जाए? ओम नमः शिवाय। संपूर्ण भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम से श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम, जिन्या महाकालम, ओंकार मुम्मेश्वरम, प्रलम विद्यनाथम से डाकिन्याम भीमशंकरम, चेत वंदे तो रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यम विश्वेश्वरम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय केदारम, घुश्मेश्वर शिवालय, घुश्मेश्वर शिवालय में विराजमान है। तो ये शिवालय जो है, ये जो शिवालय है, ये शिवाड़ ग्राम में स्थित है। क्यों है? क्योंकि इसका प्राचीन नाम शिवालय था। मध्यकाल में इसका नाम शिवाल हुआ और वर्तमान का नाम शिवाड़ है। और ज्योतिर्लिंग के लिए ये लिखा है कि दक्षिण देवगिरी यस्ते उत्तरे शिवालय नाम न सरोवर है, यानी जिसके दक्षिण में देवगिरी नाम का पर्वत हो, उत्तर में जो शिवालय नाम का सरोवर हो, उभयोर मध्य, उन दोनों के मध्य में ज्योतिर्लिंग की स्थिति हो, तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ ज्योति से मिलती है। दूसरी बात स्कंद पुराण के अंदर घुश्मेश्वर महात्म्य खंड में लिखा है कि जहाँ पर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा उसका पूर्व में सर्व द्वार होगा, पश्चिम में नाट्यशाला द्वार होगा, वह नटेश्वर नाम का शिवलिंग होगा, पूर्व में सर्पेश्वर नाम का शिवलिंग होगा, दक्षिण में ईश्वर द्वार होगा,
और वह ईश्वरेश्वर नाम से शिवलिंग विराजमान होंगे। और जी उत्तर में पुरुषोत्तम जी, इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण बताए जा रहे हैं इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं करने के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्यों ने, महामंडलेश्वरों ने, अन्य विद्वानों ने मतलब इस बात की पुष्टि की। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर में मेरा लेख प्रकाशित हुआ था, तो कल्याण संपादक ने जिन्होंने पहले भ्रांति फैला दी थी, लेकिन उन्होंने लिखा था अपने संक्षिप्त शिव पुराण वर्ष 36 के अंदर कि अभी तक हम लोगों को विश्वेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग का पता नहीं लगा है, तो इसका पता लगाना स्वतंत्र विषय है। संपादक जी मैं पुरुषोत्तम जी आपको रोकना चाहूंगा। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, ऐसा क्यों? जी, गुष्मा ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे नाम से विख्यात हुई गुष्मा या ईशे पे विश्वेश्वर कैलाश निवास करे। तब भगवान शंकर ने कहा कि आज से मैं विश्वेश्वर कैलाश निवास करूंगा एवं मैं तेरी पूजा की इच्छा प्रसन्न हूँ कि महिलाओं को केवल दर्शन करने मात्र से ही उनकी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। ये गुष्मा ने वरदान मांगा था, उनको वरदान दिया, तब से परंपरा चली हुई है, कोई महिलाएं पूजा नहीं करती। जी पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात